आज पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मीरपुर शहर में एक ही नहायत ही अफसोस और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। मजहबी इंतहापसंदों की जानिब से केएफसी के एक ब्रांच को बुरी तरह से जला दिया गया। मीरपुर केएफसी के अंदर जिस तरह हमला हुआ, ये कहकर कि वो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन के खिलाफ में, और वही जो बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स को लेके पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। आप जानते हैं कि मौलवियों को पीछे लग के जिस तरह का वो अब जो कुछ भी करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उन्होंने केएफसी पहुंचे, उन्होंने वहां पे आग लगा दी, केएफसी को जो है जला डाला, और उसके ऊपर उनका ये कहना था कि क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस के साथ हैं। आप इसी तरीके से देखें, आप मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले कराची में सैमसंग की दुकान पे भी यही हुआ था। सैमसंग की दुकान में क्या हुआ था, क्यूआर कोड लगा हुआ था, तो क्यूआर कोड में उसको ऐसा लगा, तो क्यूआर कोड में आपको पता है डिजाइन होता है कंप्यूटर जनरेटेड, वो डॉट्स होते हैं, तो उसको लगा ये जो डॉट्स हैं ये अल्लाह लिखा हुआ है, तो वो पूरी दुकान जला दी। क्या लगता है कि बड़ी बड़ी ताकतें जो अमेरिका, रशिया, यूरोप कहाँ जाना चाहिए, या मिडल ईस्ट कहाँ जाना चाहता है? इंडिया जाना चाहता है इन्वेस्टमेंट लेके, या फिर पाकिस्तान आना चाहता है? वो तो चाहते हैं पाकिस्तान को लूज करना चाहते हैं वो तो। इससे पहले भी हमने देखा कि सियालकोट में इस श्रीलंकन आदमी को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान चाह रहे हैं कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर आए, दूसरी तरफ से इस तरह के जब हादसे होते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग रसाई होती है। ये पाकिस्तान बना भी एक जुनूनी हालत में था, और इसकी ये जुनूनी हालत जो है वो बार बार आ जाती है। देखें आप, ये लोगों को शायद इसकी खबर नहीं, ये शुरू से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। बात रही, देखें बिजनेस, कौन बिजनेस करेगा? आप बताएं ना, पाकिस्तान में कोई इस तरीके से बिजनेस करना पसंद है? कपड़े वाला, हलवा वाला, वो अभी देख लें लाहौर में हुआ, ठीक है? तो मतलब आप कपड़े के डिजाइन में, आपको टेक्सटाइल डिजाइनिंग या जो भी अपैरल्स के जो आपके ब्रांड्स हैं, अब वो एक निशाने पे, टारगेट पे आ गए। आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन को पाकिस्तानियों ने मार मार के मार ही दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में जो चीज़ें नहीं होती है वो पाकिस्तान में होता है। इसी बीच पाकिस्तान में केएफसी के ब्रांच पर बड़ा हमला हुआ। लोगों ने कहा कंपनी पर कब्जा कर लो। केएफसी इजराइल की एक फूड सप्लायर कंपनी है, जिसकी लगभग शाखाएं हर कंट्री, हर मुल्क में है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान में लगभग हर शहर में मौजूद है, जिसमें इजराइल के ही लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोग काम करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कोई भी विदेशी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, उसके कोई भी ब्रांच पर कब हमला हो जाए इसका कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। तो इस तरह से पाकिस्तान और बुरा स्थिति में पहुंच जाएगा, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो हुकूमत को अपोज करते हैं, यानी डेमोक्रेसी मांगते हैं या इलेक्शंस मांगते हैं, वो इंडिया के एजेंट हैं। और बाद में जब ये ऐसे मुसलमानों को इन्होंने मोबिलाइज करके अफगान जिहाद कराया, और सारी दुनिया में जो ये जिहाद वाला एक एग्रेसिव पोस्चर है वो लोगों के अंदर फैल गया। अब इस किस्म की आइडियोलॉजी जब फ्रिंज जो मार्जिन्स पे लोग होते हैं उनसे हट के एक पॉपुलिस्ट वर्जन बन जाए, तो उसको फिर दोबारा काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो इंटरनल पाकिस्तान की सारी जो मूवमेंट है वो जुनूनी, और वो यही कि हिंदू खा जाएंगे, ये कर देगा, उसका ये सब बकवास पहले भी होती रही है। कि आज आज़ाद कश्मीर में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, केएफसी के ब्रांच को जो है आग लगा दी गई, इसलिए क्योंकि ये एक कहा जा रहा था कि अमेरिकी ब्रांड है और अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। केएफसी जो है ना, ये अमेरिकन ब्रांड नहीं है, ये यूके का ब्रांड है। इसका जो असल रिप्रेजेंट है ना, वो केंटकी फ्राइड चिकन कहा जाता है। तो ये केंटकी जो है ना, ये यूके का शहर था, ना कि अमेरिका का था, जहाँ तक मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जला दिया गया है ना, इससे ये कोई आज़ाद कश्मीर या मुसलमान जो है लोग हैं, या जो मुसलमान मुल्क की तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की, उन्होंने नहीं जलाया, बल्कि ये फॉरेन फोर्सेस होती हैं जो पाकिस्तान में घूम रही हैं, बल्कि हर मुल्क में घूमती हैं, जिनकी इंटेलिजेंसेस होती हैं। ये खुद आग लगाई जाती है और बाद में उसे एक नया रंग दिया जाता है। जैसे कि पिछले दिनों हमारी नज़रों से एक वाक़या गुजरा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, या कह लें कि किसी ने अपनी शोहरत के लिए उस औरत को कहा कि आप इस तरह का लिबास बनो, वो सब स्क्रिप्टेड था। हम भी जानते हैं, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ब आवाम भी जानती है, और सब लोग जानते हैं कि वो स्क्रिप्टेड था। कोई तो एक वाकया बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई, हमारी पूरी दुनिया में। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर,
वहाँ पे जो KFC है उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि KFC वो कहते हैं जनाब ये इज़राइल के ख़िलाफ़ इज़राइल के हक़ में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फ़ास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना है। सुनने में आया कि हुकूमत ने 81 लोगों को पकड़ लिया है। जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब KFC जो है वो फॉरेन उस पर कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में इतना गंदा बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोई आके बिजनेस कैसे करेगा? अब यहाँ पर जैसे अजीब एक जो इनके पीछे सारे बाइकआउट के पीछे जो लॉजिक है कि भाई ये जूइश ओन बिजनेसेस हैं, तो दे अल्टीमेटली सपोर्ट इजराइल और अल्टीमेटली जो इसका बेनिफिशियरी है वो इजराइल है। मुझे इस बात से यार समझ में नहीं आती कि फिर तो सारी चीजें छोड़ो ना, दवाइयां भी छोड़ दो, सिटी स्कैन, MRI मशीनें और बहुत सारी ऐसी आपकी जो मेडिकल की इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इजराइल ने इन्वेंट किया, वो भी छोड़ दो। फेसबुक, गूगल और आपका ये यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी छोड़ दो। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज एटम बम, जिसको इन्वेंट ही एक यहूदी ने किया था, एटम बम को भी छोड़ो। हमारे F-16 जो हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है, F-16 लॉकहीड मार्टिन के हैं। लॉकहीड मार्टिन इज अ जूइश ओन्ड कंपनी। तो आप इस लॉजिक से जाओगे तो फिर आप दुनिया में कहाँ स्टैंड करोगे? ये एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है, और मौलवी जो हैं उनका तो दुकान ही तब तक चलती है जब इस किस्म की इश्तालबाजी वो करते रहें। ये उनका पुराना एक वो क्या कहते हैं हॉबी है कि जहाँ हो लोगों को लड़ाओ, ठीक है। तो अब ये तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है, हनूद भी है, यहूद भी है और नसारा भी है, ये सब भी इन्वॉल्व है। वो दूसरी बात है कि ये सारी जितनी बाकी मदद आती है पाकिस्तान को वो इन्हीं यानी कम से कम यहूद और नसारा जो हैं सिविलाइजेशन से आती हैं। देखिए ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई आप KFC के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे दे के इस KFC को खरीदा है। ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है। अब आप देखें कि ये ब्रांड अगर पूरी दुनिया में काम करता है तो भाई आपके मुल्क के लोगों ने इस ब्रांड को खरीदा है पैसे दे के। पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में जाहिलों की कमी नहीं है और तमाम जाहिल पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, जिसको पाकिस्तानी मीडिया खुद ही बुरा भला कह रही है। और ये जाहिल लोग क्या कर देंगे कुछ ठिकाना नहीं रहता है, और इस तरह के कारनामे से उनके मुल्क पर खुद ही बदनुमा धब्बा लग रहा है, जिससे पाकिस्तान की स्थिति हर मुल्क में लगभग अच्छी नहीं थी, जहां से पाकिस्तानियों को धक्के मार के निकाला जा रहा था। लेकिन इस कारनामे के बाद पाकिस्तान की और बुरा स्थिति होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।